बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ रहे थे वैल्यू पुटिंग मेथड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा में बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जहां पर हम जो वेरिएबल्स दे रखे हैं ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, जो भी वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू पुट कर हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आजकल पिछले 2-3 साल की हम बात करें, एसएससी का जो ट्रेंड रहा है उसमें ऐसे पर्सन कम पूछे जाते हैं। एसएससी अब जो ज़्यादा पर्सन पूछते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड पूछ रही है, क्यूब वाला फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको पर्सन करवाए भी थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पर, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इस वाले फॉर्मूले पर। इन पर ज़्यादा पर्सन पूछे जा रहे हैं, सिमेट्री पर या वैल्यू पुटिंग पर या फिर कंपोनेंट और डिवाइडेंड विधि, इसके ऊपर कम पूछे जा रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिए थे, कुछ पर्सन हमने कर लिए थे, कुछ हम इसमें करेंगे। उसके बाद में हम जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं अलजेब्रा में वो सारे हम रिवाइज करेंगे। तो आपने अब तक अगर उसको नहीं लिखा है तो आप मेरे साथ साथ उसके स्क्रीनशॉट लेकर है तो उन सारे फॉर्मूलों को एक साथ आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम 5-6 वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम एसएससी के पिछले 3-4 साल में जो पर्सन पूछे हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा कि एसएससी किस टाइप के पर्सन ज़्यादा पूछता है। क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 0, तो फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी इंटू सी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए है। दूसरा पर्सन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में है ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये दे रखा हो तो सबसे पहले तो आप वैल्यू पुट कीजिए सी बराबर 0, और फिर ए बराबर रखेंगे 1 और बी बराबर रखेंगे माइनस का 1। बस ध्यान ये रखना है कि अपॉन के अंदर 0 इन्फानाइट नहीं बनना चाहिए, पहले कंडीशन तो ये। और इसके अलावा अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। इस पर्सन के अंदर कंडीशन कितनी है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रही है बस। इसके अलावा अगर कोई दूसरी कंडीशन है वो अगर यहाँ पर नहीं दे रखी है, अगर दे रखी होती तो वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दे रखी है। फिर यहाँ पर ध्यान ये रखना कि अपॉन के अंदर है इन्फाइनाइट नहीं आना चाहिए, इसका मान कभी 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 बन गया तो अनडिफाइंड है। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर कभी c बराबर 0 रखने पर इन्फाइनाइट बन रहा है तो आप a बराबर रख दो 2 और b बराबर c बराबर रख दो माइनस का 1, तो यहाँ से भी हम पर्सन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ऊपर वाला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा a का मान हम क्या रखें 1 और c का मान क्या रखेंगे 0। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं a का मान रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस b का मान है -1 और c का मान कितना 0, तो कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में b स्क्वायर, b का मान कितना है माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे। मैं ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली, अभी ये नहीं कर रहा मैं। माइनस c का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 1 है, तो आपके पास में यहाँ से आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा। अपॉन में -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, c वाले को काट दो, इसको काट दें, इसको काट दें, आपके पास में बचेगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। a का मान 1 है, b का मान -1 है, इसका स्क्वायर करो तो प्लस का 1 ही आएगा। तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हो गया पहला पर्सन। दूसरे की हम बात करते हैं a स्क्वायर, यानी यहाँ पर इसको मिटाई देता हूँ मैं, हम बस यही कंडीशन अप्लाई करेंगे ऊपर वाली। तो ऐसे c बराबर क्या है 0, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में है a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू ए। तो c बराबर रखेंगे 0 तो ये कैंसिल, c बराबर रखेंगे 0 तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। आपके पास में बचा कितना है, a स्क्वायर बचा है प्लस b स्क्वायर बचा है और अपॉन में बचा a इंटू बी है। अब हमारे पास में वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, तो a बराबर तो रखेंगे 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस b स्क्वायर, b का मान है -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और a इंटू बी, a का मान है 1, b का मान है माइनस का 1, तो ऊपर हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा माइनस का 1, तो आपके पास में रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 2। तो ये आप नोट डाउन कर ले, इसका आंसर आएगा 1, इसका आएगा -2, तो ये आप नोट डाउन कर लें।
आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी सेम ऐसा ही है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दे रखा 0, तो a प्लस बी अपॉन में कितना c है, प्लस b प्लस सी अपॉन में कितना a, प्लस c प्लस a अपॉन में कितना b है। और आगे क्या दे रखा है, इसका उल्टा दे रखा है, a अपॉन में कितना है b प्लस सी, प्लस b अपॉन में कितना c प्लस a, प्लस c अपॉन में कितना a प्लस b, यानी इसका उल्टा दे रखा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि देन फाइंड वैल्यू a प्लस बी अपॉन में कितना c है, प्लस b प्लस सी अपॉन में कितना a, प्लस c प्लस a अपॉन में कितना b है। ठीक है, और इधर आपको क्या दे रखा है, a अपॉन में कितना है b प्लस सी, प्लस b अपॉन में कितना है c प्लस a, प्लस c अपॉन में कितना है a प्लस b। इसका मान आपसे पूछा है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, इसका मान आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे इसमें c बराबर 0। पहली कंडीशन तो हमारी क्या है, c बराबर 0 पुट कर दो, तो a बराबर तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस का 1। c पुट करते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, c का मान रखेंगे 0 हो जाएगा 0 इन्फानाइट, आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि अनडिफाइन है। यहाँ पर हम c बराबर रखेंगे 0 तो 1/0 हो जाएगा, तो हो जाएगा इन्फानाइट, अनंत है, तो ये अनडिफाइन है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होगी। दूसरी क्या बताई थी मैंने, a बराबर रखेंगे 2 और b बराबर रखेंगे, c बराबर रखेंगे माइनस का 1, तो ये वाली पुट करके हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं, a का मान रखेंगे 2 और b का मान है -1 अपॉन में, c का मान कितना है -1 प्लस, तो ऐसे b का मान कितना है -1 प्लस c का मान कितना है -1, a का मान कितना है 2 प्लस c का मान है -1, b का मान है a का मान है 2 और b का मान है ये, a का मान कितना है इसमें 2 है, और b और c का मान कितना है -1 प्लस b का मान है -1, c का मान है -1, a का मान कितना है 2 है, प्लस c का मान है -1, a का मान है 2 और b का मान है -1। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बस यही चल रहा है इसके अंदर। तो आप ध्यान रखना, हो सकता है इसमें कुछ मैं कहीं माइनस की जगह कोई प्लस भी बोल दूं, तो इसमें ध्यान रखना, a का मान रखना 2 और b और c का मान रखना -1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा -1 प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा ऊपर -2 और अपॉन में कितना है 2 है, प्लस यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा +1 अपॉन में कितना है -1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, ऊपर कितना है 2 है और अपॉन में कितना है -1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप देखिए प्लस, ऊपर कितना है -1 है और नीचे कितना है +1, क्योंकि 2 में से करेंगे -1, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा -1, नीचे हो जाएगा 1, ये आपके पास में बन गया है। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया -1, यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो -1 और यहाँ से आएगा -1। ठीक है, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा -1 है। तो अब आपके पास में जो रिजल्ट आया है ये आएगा -3, इधर आएगा -3 और टोटल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा +9, क्योंकि -3 इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो प्लस आता है, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर ले इसमें। इसका दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बता दूंगा अभी, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने आपको देखो पहले बताया था कि हम क्या टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, तो इस जैसे बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ रहे हैं तो मैं उसी के हिसाब से इसको बता रहा हूँ। इसका दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, एक बार इसको आप नोट डाउन कर ले। इसका दूसरा तरीका भी है, वो आपको मैं बता दूंगा, इसको आप एक बार नोट डाउन करें। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आया था +9 आया था, कितना आया था +9 आया था। तो इसका दूसरा तरीका भी है, वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर दे रखा है, प्लस सी बराबर दे रखा है 0। तो बताओ कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा -c, तो यहाँ पर आ जाएगा -c अपॉन में आ जाएगा c। ठीक है, प्लस b प्लस सी बराबर हो जाएगा -a, क्योंकि a इधर जाएगा तो हो जाएगा -a अपॉन में a, प्लस c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा -b हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा -b अपॉन में b। सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगी, a अपॉन b प्लस c बराबर हो जाएगा -a प्लस b अपॉन -b प्लस c अपॉन -c है। तो यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -1। सेम ऐसा इधर आएगा -1 यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आएगा -3,
इधर माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 और कितना आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी हम वैल्यू पुट मेथड पढ़ रहे थे तो मैंने उसके हिसाब से आपको बता दिया है। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। बस आपको जो कंडीशन दे रखी है ना वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कंडीशन हमें दे रखी है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अगला प्रश्न देखिए आप इसमें। वो तो थे दोस्तों जो अब तक हमने पढ़े थे, वो पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा, वो वाले हैं। अब अगला प्रश्न है कि इफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो फाइंड एक्स का मान आपसे पूछा है। यानी आपको कंडीशन दे रखी है। तो एक तरीका तो यह कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकालें, एक तरीका तो यह कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स का मान निकालें। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर पुट x इक्वल 0। अब आप क्या करेंगे, ऐसे वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं। x बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 रखोगे तो 0 का क्यूब 0 होता है, प्लस 1 अपॉन x बराबर 0 रखोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा इक्वल। इधर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 अपॉन x बराबर रखेंगे 0 माइनस का 1 है, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया 1 और यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, तो कैंसिल करोगे क्या आएगा 1 ही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है, इफ़ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आप यहाँ पर x बराबर 0 रख सकते हैं। तो आपसे पूछे कि x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 0। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न है इसके अंदर x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स इंटू वाई, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर क्या होगा। इसका मान आपसे इसमें पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर है 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ही दे, वो तो मैंने एक तरीका आपको बताया था। अब यहाँ पर आप ना वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए y बराबर 0, y बराबर आप 0 वैल्यू पुट कीजिए। जो आपको कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस आप याद रखना कि 1 अपॉन इन्फाइनाइट नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर y बराबर रखते हैं 0, तो हो जाएगा x, y का मान हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। y बराबर 0 रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में y बराबर आ गया 0 और x बराबर आ गया 1, यानी ये वाली वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अब x क्यूब, x का मान कितना 1, तो 1 हो जाएगा, y क्यूब y का मान कितना 0 माइनस इसका मान है 1 और ये हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आपके पास में आएगा वो आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आप इसमें नोट डाउन कर लें। इस प्रकार से जो प्रश्न दिए जाते हैं तो वहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रश्न आजकल कम पूछे जाते हैं। तो बाकी जो एग्जाम्पल है वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर हम कर लेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अंदर आगे दे रखा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा 2 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर दे रखा 1, तो फाइंड a इंटू डी माइनस बी इंटू सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। इसका मान आपसे इसमें पूछा है, इसका मान क्या होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा 2 और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर दे रखा 1 दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो b बराबर रख देंगे 0, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। a का मान आएगा √2 और b का मान कितना आ गया 0। तो ये वाली वैल्यू है, दोनों हैं, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, d बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो c स्क्वायर बराबर आपके पास में आ जाएगा 1, तो c बराबर आपके पास में आ जाएगा प्लस का 1 है। माइनस का हम नहीं लेंगे, माइनस का हम प्लस का ही लेंगे इसमें ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान प्लस माइनस में आता है, तो हम यहाँ पर प्लस का 1 ही ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है।
अब आप देखो इसके अंदर हमें निकालना a इंटू डी, तो a का मान कितना है √2 इंटू डी का मान कितना है 0, तो एक कैंसिल, माइनस b इंटू सी, बी का मान है 0 और सी का मान कितना 1, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस a इंटू सी, a का मान इसमें कितना है √2 इंटू सी का मान कितना है इसमें 1 है, प्लस b इंटू डी और दोनों का मान कितना है 0, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 0 0 है, यहाँ पर कितना बचेगा √2 का स्क्वायर बचेगा ओनली, और इसका स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। इसका आंसर हमारे पास में आएगा 2 आएगा। यहाँ से हमने जो वैल्यू देखो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली, इसकी ये निकाली, डी की वैल्यू ये निकाली, और ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जरूरी नहीं कि हमें सारी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर बराबर 2 है तो a बराबर प्लस माइनस √2 नहीं, आपको बस वैल्यू पुट करनी है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ पर क्या है d बराबर 0 है, c स्क्वायर बराबर 1 है, तो c बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 1 है, तो यहाँ पर हम प्लस का ही लेंगे क्योंकि आपको बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो आप यहाँ पर a का मान रखोगे, d का मान कितना है इसमें, d का मान 0, तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर c का मान, b का मान कितना था इसमें b का मान था इसमें 0, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से फिर c का मान कितना था इसमें, c का मान था इसके अंदर 1 और a का मान था √2, तो ये बिल्कुल सही है, और b का मान और d का मान दोनों 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में ये वाला कैंसिल होगा, ये बचा आप √2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो गया 2 हो गया। तो अब दोस्तों इसके अंदर जो सारे थे वो इसमें हमने जो पढ़ लिए हैं, अब इसमें पढ़ेंगे हम। अब समझो आप कि हमने जो अलजेब्रा के जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे पढ़ लिए हैं, और हमने बहुत सारे एग्जांपल भी किए हैं। उसके बाद में हम इस वीडियो में हम उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसके हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। अब मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि टॉपिक खत्म होने बाद में सारे फॉर्मूलों को मैं एक बार साथ रिवाइज करवा दूंगा, तो आप उनको एक साथ लिख लें। फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा प्लस जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो, तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ही लिखवा देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि x + 1/x बराबर, सपोज आपको दे रखा है k दे रखा है, x + 1/x बराबर आपको दे रखा है k दे रखा है, तो स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा x² + 1/x² है। तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास में आता है वो कितना आता है, वो हमेशा आता है k² - 2। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो, a² + b² + 2ab प्लस का 2ab इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और a इंटू बी दोनों x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि इसी के अंदर x - 1/x बराबर अगर आपको दे रखा है k दे रखा है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत पढ़ लिए हैं इसके अंदर और काफ़ी एग्जांपल भी सोल्व कर लिए हमने, बस मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² + 1/x², यानी स्क्वायर करने पर हमेशा यहाँ पर प्लस बनता है, यहाँ पर कभी भी x² - 1/x² नहीं बनेगा। तो यहाँ a - b का फॉर्मूला लगा दो, a² + b² - 2ab, माइनस का 2 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा k² + 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का जो 2 है वो इधर आगे प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये तो थे सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए थे। अब आपको देखें इसमें आगे, जैसे x + 1/x बराबर दे रखा है, k दे रखा है, सपोज क्या दे रखा है, k दे रखा है, और आपको निकालना है x - 1/x बराबर क्या होगा। यहाँ पर पावर क्या है, सेम है, यहाँ पर पावर 2 गुना हो रही है। स्क्वायर के अंदर पावर हमेशा 2 गुना होती है, स्क्वायर में हमेशा पावर क्या होती है, 2 गुना होती है। स्क्वायर में पावर 2 गुना हो जाती है, 2 टाइम्स होती है, 2 टाइम्स होती है, 2 गुना हो जाती है। पावर क्या होती है, 2 गुना होती है, 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा, x + 1/x बराबर k है, तो x यानी आपसे माइनस में पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, k² है, माइनस में पूछे तो माइनस का 4 कर देते हैं, और यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो प्लस माइनस में आता है, यानी रूट के अंदर है वो प्लस माइनस में आएगा। जैसे √25 है तो इसका मान कितना आएगा, +-5 आएगा। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कभी भी आपको यहाँ माइनस का 5 नहीं बताया, मैंने हमेशा आपको बताया था कि अलजेब्रा में जब रूट में ऐसा वैल्यू दे रखी है तो आप हमेशा पॉजिटिव वाला लीजिए, और वहाँ पर वो आपको कंडीशन भी देता है कि x > 0 होगा, तो वहाँ पर आप नेगेटिव नहीं ले सकते, और हमेशा पॉजिटिव मान के आप करें इसको। हालांकि बाद में मैंने आपको बताया भी था कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए भी थे अगर आपने वीडियो देखे हैं तो।
तो वो कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, लेकिन शुरुआत में जब हमने पढ़ा था हमेशा प्लस ही लिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर आपको यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर दे रखा है, k दे रखा है, पावर सेम होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर पावर 1 हो। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर अगर k है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, पावर सेम होनी चाहिए, बस आपको रटना नहीं है। अगर आपको दे रखा है कि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 बराबर k है तो x की पावर 10, यानी यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर क्या है 10 है, 2 गुना हो रहा है, और 2 गुना का मतलब है आपको स्क्वायर करना है। 2 गुना का मतलब क्या, स्क्वायर करना है। यहाँ पर माइनस का दे रखा है और आपसे प्लस का पूछा है तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या बताया था मैंने, ये प्लस माइनस में है, और यहाँ पर k का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और प्लस का पूछे तो प्लस का 4 लगा देंगे, माइनस का पूछे तो माइनस का 4 लगा देंगे। अगर मैंने आपको इसको फॉर्मूला बताया भी था, वो बाद में लिखवाऊंगा मैं, तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना कि ये कैसे होता है, वो आपको मैं बाद में लिखवा दूंगा। तो यहाँ पर अगर माइनस का पूछे तो माइनस का 4 है, प्लस का पूछे तो प्लस का 4 है, और इसका क्या करना है, आपको हमेशा स्क्वायर करना है। फिर आपको जैसे x प्लस 1/x बराबर दे रखा है, k दे रखा है, और आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर यहाँ पर प्लस है तो क्यूब करने पर यहाँ पर प्लस ही आएगा, यहाँ पर माइनस है तो क्यूब करने पर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर करने पर यहाँ पर कुछ भी हो हमेशा प्लस आएगा, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। लेकिन क्यूब में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है, इसका क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा k क्यूब। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, और क्वेश्चन में आता है a प्लस बी, तो जो प्लस का 3 है वो इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3k, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इसी में हम लिख देते हैं यहाँ पर जैसे x माइनस 1/x बराबर आपको दे रखा है k है, और तो आपसे पूछे कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। x क्यूब हम देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का हम निकाल सकते हैं, पूछ तो आपसे कुछ भी सकता है वो, लेकिन निकाल कौन सकते हैं, क्यूब की सहायता से माइनस का निकाल सकते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का निकाल सकते हैं, इसका क्यूब कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा k क्यूब। चलो नीचे लिख देता हूँ इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा k क्यूब, ये माइनस का तो आ जाएगा प्लस का 3k। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, तो माइनस का 3 इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब आपको इसमें याद रखना है कि अगर आपको स्क्वायर करना है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 2 आएगा, स्क्वायर करना है माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, अगर आपको क्यूब करना है तो प्लस है तो माइनस का 3 क्या आएगा, अगर आपको क्यूब करना है और माइनस है तो प्लस का 3k आएगा, क्योंकि वो दूसरी साइड में जाने पर साइन चेंज हो जाता है, दूसरी साइड में जाता है तब साइन चेंज होता है, लेकिन इसके अंदर साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपसे माइनस पूछता है तो माइनस का 4, प्लस पूछता है तो प्लस का 4, ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, और बाकी मैं आपको जब फॉर्मूला लिखवाऊंगा ना, इसके एक्चुअल फॉर्मूले क्या है तो वहाँ से फिर से मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए यहाँ पर पावर 1 दे रखी थी, पावर 2 निकाल ली, पावर सेम दे रखी है तो प्लस का देके माइनस का पूछे वो बता दिया, यहाँ पर पावर 1 दे रखी है तो पावर 3 निकालनी सीख ली हमने, यानी 3 गुना। क्यूब के अंदर पावर 3 गुना होती है, क्यूब में जो पावर होती है वो 3 गुना होती है, पावर वो 3 टाइम्स होती है, पावर क्या होती है वो 3 टाइम्स होती है, 3 गुना होती है। अगर आपसे कभी पावर 3 गुना पूछे तो तुरंत क्या करना है, क्यूब करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपको कभी दे रखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर है 7 है, और आपसे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछता है। यहाँ पर पावर कितनी 2 है, यहाँ पर पावर कितनी है 3 है, 3 गुना है तो क्यूब कर दो। अगर आपको दे रखा है x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 बराबर कोई वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछता है कि x की पावर 40 प्लस 1/x की पावर 40 बराबर क्या होगा, तो आप देखिए पावर क्या है, पावर यहाँ पर कितनी है 10, पावर कितनी है 40 है, कितनी गुना 4 गुना है। अब हमें पता है कि एक बार स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना, तो पावर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, दोबारा स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, यानी हम क्या करेंगे इसका 2 बार स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे 2 बार स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर में पावर 2 गुना होती है, क्यूब में कितनी होती है 3 गुना होती है। अब देखते हैं इसके अंदर दूसरे हम, जब आपको x प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालनी है,
क्योंकि पावर 1 से 2 निकालना सीख लिया, 3 निकालना सीख लिया, 4 भी निकालना सीख लिया। 4 का मतलब 2 बार उसका स्क्वायर कर दो। अब आती है पावर 5 है, तो पावर 5 निकालने का तरीका होता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लो। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से लास्ट में माइनस कर देते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है। और ये सब चीज़ें मैंने आपको निकाल कर बताई थी, ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में निकाल कर बता दी थी। जब आप इनको सोल्व करोगे, इसमें से माइनस करोगे, तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है। एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 आपको निकालनी है। इस बार पावर क्या निकालनी है, 7 निकालनी है। तो 7 के टुकड़े हम करेंगे तो आएगा 4, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है। इनका बेस क्या है, सेम है, एक्स एक्स है, और जब बेस बराबर होता है और मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बेस क्या इक्वल है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास में बचेगा यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा, वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से पावर हमने 6 भी निकालना सीख ली है। जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको दे रखा है, k दे रखा है, तो अगर आपको फिर जैसे मान लीजिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, ये चीज़ मैंने आपको अभी भी बता दी है। इसका मान ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फिर निकालना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकाल लिए, तो इस बार क्या करोगे, इसका मान मान लीजिए क्या है, इसका मान मान लीजिए p है, इसका मान मान लीजिए क्या है, p है, ठीक है। तो अगली बार आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, इस बार इसका स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर और माइनस का कर देंगे 2 कर देंगे, यानी यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या, तब k था तो ये क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब अगली बार स्क्वायर किसका करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका मान हमने क्या मान लिया, p मान लिया, किसका, p मान मान लिया k स्क्वायर माइनस 2 का, k स्क्वायर माइनस 2 का मान हमने क्या मान लिया, p मान लिया। तो इस बार इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 2 कर देंगे। फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ऐसा इधर होगा, प्लस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में p बराबर क्या है, k स्क्वायर माइनस 2 है। तो बस मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि हमने बहुत कर लिए थे, ये नोट करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसको निकालते हैं, तो आप एक बार इसको नोट कर ले। तो पावर हमारी 5 भी होगी, पावर हमारी 7 भी होगी, 6 भी हम निकाल सकते हैं। इसी की हम बात करें, अगर हमें पावर 6 निकालनी हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, तो इसका मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, k क्यूब माइनस का 3k, इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा k क्यूब माइनस का 3k, तो प्लस का 3ab है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अब इस बार हम क्या करते हैं, इसका मान मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, p है, तो यहाँ पर हमारे पास में p बराबर इस बार क्या है, k क्यूब माइनस 3k है। तो अगर हमें निकालना हो, इसी के अंदर हमें निकालना हो आगे कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पर पावर कितनी 6 है, यानी 2 गुना हो रहा है, स्क्वायर करना है, पावर 2 गुना है तो इसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी यहाँ पर हमारा क्या कर देंगे, p का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 2। तो ये इसका x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 निकालने का फॉर्मूला हो गया। बाकी तो हम पढ़ चुके हैं सभी, बस एक बार आपका रिविजन करवा रहा हूँ मैं। तो आप इस बार इसका कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, कि पावर 5 कैसे निकालते हैं, पावर 7 कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए p बराबर ये वैल्यू थी, तो इसका सबसे पहले p का स्क्वायर कर दिया और माइनस का क्या आ गया, 2 आ गया, माइनस का क्या आ गया, इसमें 2 आ गया है। तो ये तो हो गए इसमें नॉर्मल फॉर्मूले जो मैंने अब तक पढ़े थे। अब देखिए इसमें मैंने आपको एक बताया था कि जैसे सबसे पहले बता देता हूँ कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे आपको दे रखा हो, जैसे z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 0 दे रखा है।
इस कंडीशन पे भी काफ़ी पर्सन हमने किए थे। तो इसमें इसका मान दे रखा 0, ये क्या स्क्वायर में, ये क्या स्क्वायर में, ये क्या स्क्वायर में है। तो आप इसका XYZ का मान आप कुछ भी रख लो, ये 0 कब बनेगा, ये 0 तभी बनेगा जब इसका मान 0 होगा, इस फ्रैक्शन का मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, फ्रैक्शन नहीं एक्सप्रेशन, इसका मान 0 होगा। तो यानी यहाँ से आपके पास में x बराबर तो होगा a होगा, y बराबर होगा b होगा और z बराबर होगा c होगा, तभी इसका मान टोटल 0 पॉसिबल है। क्योंकि आप यहाँ पर इसका मान पॉजिटिव रखोगे, स्क्वायर करने पर कभी भी ये प्लस करने पर 0 नहीं बनेगा। इसका आप मान कुछ भी रखो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, 3 पॉजिटिव नंबर मिलके कभी भी 0 नहीं बन सकते। आप इसका मान माइनस में रखोगे तो भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा। तो ये एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि जब x बराबर रखोगे a, y बराबर रखोगे b और z बराबर रखोगे c है। इसके ऊपर हमने काफ़ी पर्सन किए थे। ये तब है जब आपको ऐसी कंडीशन दे रखी हो। फिर हमने और वो वाले पर्सन भी किए थे जिसमें ऐसे ओपन करके आपको कंडीशन दे रखी हो। कंडीशन आपको क्या दे रखी हो, ओपन करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ऐसे इधर आपके पास में देखो जैसे माइनस का 4x है, प्लस का 6y है, इस प्रकार की कंडीशन आपको दे रखी है। यानी फॉर्मूला तो क्या है, सेम ही है, लेकिन उसने फॉर्मूले को क्या कर दिया, ओपन कर दिया और फिर वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, इधर माइनस में प्लस में ले आया। तो वहां पर कैसे निकालते हैं वो वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब x प्लस 1/x बराबर अगर आपको दे रखा है 2 दे रखा है, तो आप हमेशा x बराबर 1 पुट करेंगे। दूसरी मैंने आपको बताई थी कि x प्लस 1/x बराबर अगर आपको दे रखा है माइनस का 2 दे रखा है, तो आपको x बराबर माइनस का 1 पुट करना है। इसके ऊपर भी काफ़ी पर्सन हमने किए थे। जब आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है तो x बराबर 1 रखेंगे, और x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 है, माइनस का 2 है तो x बराबर माइनस का 1 हम पुट करेंगे। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर जब आपको a प्लस 1/a बराबर दे रखा है 1 दे रखा है, तो उसका पावर का 3 गुना ये हमेशा -1 होता है। ये मैंने आपको बता दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि a प्लस 1/a बराबर अगर आपको माइनस का 1 दे रखा है तो उसकी पावर 3 गुना कर दो, माइनस तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। देखो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा a, तो ये a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपको a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है। ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको a प्लस 1/a बराबर अगर 1 दे रखा है, यहाँ पर जो भी पावर है उसकी 3 गुना कर दो, a क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस का 1। या फिर आपको दे रखा है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसका मतलब भी सेम यही है। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों क्या एक ही चीज़ है। हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया a तो आएगा a स्क्वायर प्लस का 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर a आएगा, a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। इधर ऐसे जैसे इसका हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 बराबर है 0, तो ये भी एक ही बात है। a प्लस 1/a बराबर माइनस का 1 है, तो इसके पावर 3 गुना कर दो तो बराबर आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर 1 प्लस का है तो ये क्यूब में माइनस का आ गया, यहाँ पर ये माइनस का 1 है तो क्यूब के अंदर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। और ये क्यों आएगा ये मैंने आपको निकाल के बता दिया था। तो एक बार इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको इसमें रटना नहीं है, आपको बस समझना है इसके अंदर की पावर 3 गुनी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 बराबर है माइनस का 1। तो हमने पढ़ा था जब आपको ये माइनस का 1 दे रखा हो, पावर 3 गुना कर दो तो x की पावर 10 के 3 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो x की पावर 30 बराबर हो जाएगा प्लस का 1। तो रटना नहीं है कि इसमें हर बार हमेशा ऐसे ही मिलेगा, नहीं, आपको पावर क्या 3 गुना करनी है। यहाँ पर पावर 1 है तो उसका 3 गुना कर दो, पावर 10 है तो 3 गुना कर दो, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। इसका आपने हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। फिर हम इसमें पढ़े थे हमने कि जब आपको x प्लस 1/x बराबर दे रखा है प्लस माइनस √3, x प्लस 1/x बराबर दे रखा है प्लस माइनस √3 है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके 2 डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। एक होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है 0। जब आपको x प्लस 1/x बराबर
प्लस माइनस √3 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, 0 होगा। आप इसका क्यूब करके चेक कर सकते हैं। इसी का दूसरा रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि x⁻6 बराबर होता है -1। जैसे मैंने पहले बताया वैसे आपको रटना नहीं है। पावर 1 है तो पावर 3 गुना कर दो, पावर 1 है तो उसकी पावर 6 गुना कर दो, आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। एक मैंने आपको ये बताया था। बाकी हमने इसमें पढ़े थे, एक मैंने आपको बताया था कि x बराबर अगर आपको दे रखा है √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b, और आपको y बराबर दे रखा है इसका उल्टा रिवर्स रेसिप्रोकल, यानी माइनस वाला चला जाएगा ऊपर और प्लस वाला आ जाएगा नीचे। या तो वो ऐसे लिखेगा या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि वो लिखेगा x × y बराबर 1, दोनों एक ही चीज़ है। x का मान आपको ये दे दिया तो y का मान आपको या तो ऐसे देगा या फिर बोलेगा कि x × y बराबर 1, तो बात दोनों की एक ही है कि x × y बराबर कितना 1 है, तो दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से हमारे पास में डायरेक्ट रिजल्ट आता है कि x + y बराबर क्या होता है, ये होता है 2a + b अपॉन में आता है a - b। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको लिखवा दिया था। और यहाँ पर अगर x - y आपसे पूछता है तो आपके पास में इसमें रिजल्ट आएगा 4√a × b अपॉन में a - b। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया था। तो ये वाली कंडीशन भी आप याद रखना इसके अंदर, x + y बराबर है 2a + b अपॉन a - b है, तो x - y बराबर 4√a × b अपॉन a - b। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको लिखवा दिया था, तो आप ये नोट डाउन कर ले एक बार। तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो लगभग इसमें पूरे हो गए हैं। फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था, तो वो हमने पढ़ा था यहाँ से कि a² + b² + 2a × b है। माइनस वाला तो a - b का होल स्क्वायर है। हालांकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ इसके अंदर। और फिर हमने पढ़ा था कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b है। फिर हमने पढ़ा था कि जब आपको a + b का मान निकालना हो किसके फॉर्म में, a - b की फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। प्लस का निकालना हो तो प्लस का 4a × b करते हैं, और माइनस का आपको निकालना हो तो यहाँ पर माइनस का 4a × b कर देते हैं। तो जब आपको प्लस का निकालना हो तो प्लस का 4a × b करते हैं, माइनस का निकालना हो तो माइनस का 4a × b लिखते हैं इसमें। फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर क्यूब वाला, a + b का होल क्यूब, वो क्या होता है a³ + b³ + 3a × b, और ये अंदर आएगा इसमें a + b। फिर माइनस वाला a³ - b³ - 3a × b, और अंदर जो आपको बाहर वाली वैल्यू दे रखी है सेम यही इसके अंदर रिपीट होती है। फिर हमने इंपॉर्टेंट पढ़े थे इसके अंदर क्यूब वाले, जिसके ऊपर एसएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछती है। a³ + b³ है तो इसका फॉर्मूला होता है a + b, और अंदर हमारे पास में क्या आता है a² + b² - a × b है। इसी में मैंने आपको बताया था कि इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि a + b, अंदर वाली कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर और माइनस का 3a × b। इसके ऊपर भी काफ़ी प्रश्न हमने सोल्व किए थे। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर a³ - b³ का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। a - b है, अंदर आपके पास में आ जाएगा a² + b² + a × b है। जैसे हमने ऊपर वाले को लिखा है ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a - b, और यहाँ पर आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, फिर आपके पास में आ जाएगा प्लस का 3a × b है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले और बचे हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। अब इसके अंदर क्यूब वाला एक फॉर्मूला बचा हुआ है, a³
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी बराबर क्या होता है, तो होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी माइनस सी ए। और मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले को 3 तरीके से लिखा जाता है। एक तरीका तो इसका ये हो गया, दूसरा तरीका होता है a प्लस बी प्लस सी, और इस वाली कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब आप इस कंडीशन को ओपन करोगे तो आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसमें मैंने आपको तीसरा बताया था, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और इसको अंदर लिखा जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके ऊपर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट है a प्लस बी प्लस सी का मान दे देता है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी का मान देता है, तो आपको बस यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी के अंदर मैंने आपको बताई थी कि इसमें 2 कंडीशन होती हैं। अगर आपको कभी दे रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपको दे रखा है 3a इंटू बी इंटू सी है, तो इसके 2 रिजल्ट होते हैं। पहला रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि a बराबर होता है b बराबर होता है c है। इसका दूसरा रिजल्ट होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर दे रखा है 3a इंटू बी इंटू सी है, तो a बराबर b बराबर c होगा, या फिर ये नहीं दे रखा है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 0 होगा, तभी ये वाली कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें कुछ स्पेशल फॉर्मूले बचे हुए हैं। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पावर हाफ कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी पावर हाफ कर दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यानी ऐसी जो आपको कंडीशन दे रखी है उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ पावर को क्या करना है, हाफ करना है। तो यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर पावर 2 है, 2 इसका हाफ कर दो, यहाँ से पावर 2 हो गई, यहाँ से पावर 2 हो गई, यहाँ पर 1 होगी। एक बार इसको हमने क्या लिया, प्लस में लिया, और एक बार क्या लेंगे, माइनस में। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, यही आएगा। फिर जैसे a प्लस बी प्लस सी का तो हम पढ़ चुके हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की हम बात करते हैं। इसका स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2a इंटू बी और b इंटू सी और c इंटू ए। इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको a माइनस बी दे दे, यानी इसमें कोई भी आपको क्या कर सकता है, कोई भी a b c में से कोई भी एक है वो आपको नेगेटिव दे सकता है। तो यहाँ पर जैसे b को आपको नेगेटिव मिल गया, तो जहाँ पर भी b की पावर ओड नंबर है वहाँ पर नेगेटिव कर दो। जैसे यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि b की पावर क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, सम संख्या तो ये पॉजिटिव आएगी। फिर प्लस तो देखो 2ab, तो यहाँ पर a क्या है, नेगेटिव है, और a की पावर क्या आएगी, 1 आएगी, तो ये नेगेटिव आएगा। फिर क्या है bc, तो b यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, माइनस में आएगा। फिर यहाँ पर लेकिन c वाला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पर b क्या है, नेगेटिव है, तो जहाँ पर भी b की पावर कोई विषम है, देखिए यहाँ पर पावर कितनी, 1, तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पर पावर कितनी है, 1, तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। तो दोस्तों ये हो गए हमारे अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले आज तक हमने पढ़े हैं, जो भी 10-12 क्लास से हुई उसके अंदर जितने फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। तो आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाकर इनको याद करते रहें,
बाकी हम 3-4 क्लास लेके आएंगे जिसके अंदर हम ओनली एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।